Scene 1, take 2. Action. A very warm welcome to all my friends. स्वागत है आप सबका ऑन द ज़ूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। बॉलीवुड और हॉलीवुड की लेटेस्ट फिल्मों के एंटरटेनिंग रिव्यूज मैं आपको बताता हूं मेरे शो पर। तो आइए शुरू करते हैं अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ द ज़ूम रिव्यू शो। लास्ट वीक मैंने आपको पेश किया बॉलीवुड की रिवॉल्वर रानी, कांची और सम्राट एंड कंपनी के रिव्यूज, और हॉलीवुड के कंटेंडर्स थे टार्ज़न 3D और सन ऑफ गॉड। तो लेट्स सी कि इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस में किसने धूम मचाई है। इस हफ्ते रिलीज हो रही है एरोस इंटरनेशनल की पुरानी जीन्स, जो यूथ फ्रेंडशिप पर बेस्ड एक फिल्म है जिसके लीड में नजर आएंगे तनुज विरवानी, आदित्य सील और इसाबेल लाइटे। तो क्या ये पुरानी फ्रेंडशिप पर बेस्ड इंस्टेंट हिट फॉर्मूला फिल्म आपको एंटरटेन कर पाएगी? ये जानने के लिए मेरा रिव्यू देखिए। पुरानी जीन्स को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देगी गुलजार की पेशकश क्या दिल्ली क्या लाहौर, जो इंडो पाक बॉर्डर में हुई जंग में जिंदा दो जवानों की कहानी है। इस फिल्म के लीड रोल में नजर आएंगे विजय राज, मनु ऋषि और राज सुच्ची। इस फिल्म की वर्डिक्ट को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा रिव्यू। जहां बॉलीवुड इस हफ्ते है ह्यूमन इमोशन से पैक्ड, वहीं हॉलीवुड इज बैक विद इट्स मच अवेटेड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड स्पाइडरमैन में आपको इस बार क्या नया देखने को मिलेगा, मैं बताऊंगा मेरे रिव्यू में। और दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। पुरानी जीन्स को डायरेक्ट किया है तनुश्री चैटर्जी बासु ने, और लीड रोल्स में नजर आएंगे तनुज विरवानी, आदित्य सील और इसाबेल लाइटे। तो लेट्स सी कि अगर ये फ्रेंडशिप बेस्ड फिल्म आपकी जवानी की यादें ताज़ा करती है या नहीं। आइए फाइंड आउट करते हैं। मिड 90s में सेट फिल्म पुरानी जीन्स इस मॉडल पर आधारित है कि फ्रेंडशिप इज लाइक अ पेयर ऑफ ओल्ड जीन्स, द ओल्डर इट गेट्स द बेटर इट बिकम्स। ये इमोशनल रोलर कोस्टर फिल्म रिवॉल्व करती है सिद्धार्थ और उनके बेस्ट फ्रेंड सैमुअल के फ्रेंडशिप्स में हुई अप्स एंड डाउन्स की जर्नी पर। सालों बाद अपनी फ्रेंडशिप की दरारों को मिटाने न्यूयॉर्कर सिद्धार्थ रॉय अपने शहर कसौली फिर से जाता है। तो क्या यह फ्रेंडशिप रिवाइव हो पाएगी? इसको जानने के लिए आपको देखनी होगी पुरानी जीन्स। फिल्म में सिद्धार्थ रॉय का किरदार निभा रहे हैं रति अग्निहोत्री के बेटे तनुज विरवानी। तनुज का लुक काफी सिंपल और बिलीवेबल है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर है, इवन एज ही प्लेज सन टू हिज रियल लाइफ मदर। आदित्य इज कूल एंड एंड्योरिंग एज सैमुअल सैम, जो कि उनके रॉकस्टार कैरेक्टर को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस थोड़ा ठंडा है एंड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। नयनतारा सप्रू का रोल प्ले कर रही हैं इसाबेल लाइटे, जो फिल्म में दोनों बॉयज की लव इंटरेस्ट और कॉज ऑफ टेंशन बन जाती हैं। इनोसेंट इसाबेल इज लुकिंग स्वीट एंड ब्यूटीफुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका फिल्म में इतना ही कंट्रीब्यूशन है एज शी फेल्स टू गिव अ गुड परफॉर्मेंस। डायरेक्टर तनुश्री चैटर्जी बासु अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं विद पुरानी जीन्स, और उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा फीका पड़ जाता है। उनकी कोशिश इमोशंस जैसे एंगर, जेलसी और लव को हाईलाइट करने में फॉल्स शॉर्ट। डायरेक्टर ने फिल्म की लोकेशन कसौली को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है, लेकिन ओवरऑल फिल्म काफी एवरेज है। पुरानी जीन्स का म्यूजिक दिया है राम संपत ने। पुरानी जीन्स के गाने काफी रिफ्रेशिंग, यंग और इमोशनल हैं, और फिल्म में एक सरप्राइज एलिमेंट लाते हैं। यारी यारी एक रिफ्रेशिंग सॉन्ग है जिसको आप अपने यारों के साथ बैठकर गाना चाहेंगे। इस कूल सॉन्ग के पीछे राम संपत की आवाज है, एंड इट इज श्योर टू रिमाइंड यू ऑफ योर ओल्ड डेज। दिल आजकल एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसे गाया हिट मेकर केके ने। उनकी सोलफुल आवाज क्लब्ड विद द सॉफ्ट साउंड ऑफ द गिटार इस गाने को एक लंबी ड्राइव के लिए ऐप बनाती है। इलेक्ट्रिक गिटार के ट्यून्स पर बेस्ड आउट ऑफ कंट्रोल काफी यंग और एनर्जेटिक सॉन्ग है, और इस फुट टैपिंग डांस नंबर को गाया है मीका, सुजैन डिमेलो और डियान सेक्वेरा ने। ओवरऑल पुरानी जीन्स के गाने फिल्म से काफी अच्छे हैं। दोस्तों, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ पुरानी जीन्स, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं भी हाजिर होता हूँ विद द वर्डिक्ट ऑफ पुरानी जीन्स एंड द रिव्यूज ऑफ क्या दिल्ली क्या लाहौर एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ज़ूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है, और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया पुरानी जीन्स का मेरा रिव्यू, लेकिन क्या ये मूवी लोगों के दिलों को जीत पाएगी, ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी पुराना एंड मिसयूज्ड है। अनफॉर्चुनेटली द स्टोरी लाइन लैक्स कोहेरेंसी, फ्लो एंड डायरेक्शन। फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत हद तक अंडरकुक्ड है और कैरेक्टर्स आर ऑल ओवर द प्लेस। डायरेक्टर तनुश्री चैटर्जी बासु की कोशिश ह्यूमन इमोशंस लाइक जेलसी, एंगर और लव को बाहर लाने में कामयाब नहीं होती। रति अग्निहोत्री और आदित्य सील की ठीक ठाक एक्टिंग भी फिल्म को डूबने से नहीं बचा सकती। तो अगर आप इस समर हीट में एक एसी नैप लेना चाहते हैं एंड वांट टू हियर सम सूदिंग म्यूजिक, देन गो फॉर इट। अदरवाइज यू कैन गिव दिस फिल्म अ मिस। पुरानी जीन्स को मैं देता हूं 2 स्टार्स। अब हम आते हैं बॉलीवुड की नेक्स्ट फिल्म पर।
क्या दिल्ली क्या लाहौर के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं विजय राज, जो फिल्म में रहमत अली का किरदार भी निभा रहे हैं। फिल्म में मनु ऋषि और राज रुचि भी देखने को मिलेंगे। तो क्या ये फिल्म दोनों देशों को और करीब ला पाएगी, ये पता चलेगा मेरे रिव्यू में। फिल्म 1948 में हुई एक इंडो पाक क्रॉसफायर के बीच एक हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सोल्जर की कहानी है, जो अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, इस फिल्म के प्लॉट दुश्मनी से दूर एक ह्यूमन कनेक्शन की जर्नी पर चला जाता है। दोनों की कहानी अलग अलग देशों में होती है, लेकिन एक जैसी है। तो क्या होगा इस आयरनी का, इसका जवाब मिलेगा क्या दिल्ली क्या लाहौर में। एक यूनिकली आइडिएटेड और गुलजार की मेंटर्ड फिल्म क्या दिल्ली क्या लाहौर काफी सटली या इफेक्टिवली हमें यह बताती है कि पावर का सर्कस देश के जवानों की जिंदगी भी नहीं बख्शता। मनु ऋषि के शुद्ध उर्दू पंजाबी में लिखे डायलॉग्स इमोशनली काफी हैवी हैं और फिल्म का पूरा एसेंस होल्ड करते हैं, लेकिन इन्हें समझने में कभी कभी मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से ऑडियंस लैंड्स अप मिसिंग द प्लॉट। फिल्म का स्क्रीन प्ले टिपिकल बॉलीवुड मसाला से काफी अलग है, एज अ मेजॉरिटी ऑफ द स्क्रीन स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय रहमत अली एंड समर प्रताप शास्त्री जुगलबंदी। ऑस्कर विनर नो मैन्स लैंड से मिलती जुलती ये फिल्म जगह जगह थोड़ी स्ट्रेच्ड है, लेकिन इट इज अ मस्ट वॉच फॉर गुलजार्स पोइट्री, परफॉर्मेंसेस ऑफ द लीड पे एंड अमेजिंग क्लाइमैक्स। विजय राज ने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू में एक काफी स्ट्रॉन्ग इमोशनल सब्जेक्ट उठाया है एंड हैज ट्रीटेड इट वेरी सेंसिटिवली। ये पार्टीशन पर बेस्ड आयरॉनिक कहानी डिजर्व्स एन अपलॉज। क्या दिल्ली का लाहौर को मैं देता हूं 2.5 स्टार्स। मार्वल का ऑलवेज इन डिमांड कैरेक्टर स्पाइडरमैन आ गया है एक बार फिर विद द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। डायरेक्टर मार्क वेब के निर्देशन में एडम गारफील्ड, एमा स्टोन और जेमी फॉक्स फीचर कर रहे हैं इन दिस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज। लेट्स सी हाउ दिस स्पाइडरमैन स्विंग्स थ्रू माय रिव्यू। पीटर पार्कर और ग्वेन स्टेसी अब कर रहे हैं अपना ग्रेजुएशन। ग्वेन के पिता से पीटर एक वादा करते हैं कि वो ग्वेन से दूर रहेंगे और यही वादा स्पाइडरमैन को आज भी हॉन्ट करता है। अपने माता पिता की सच्चाई जानने के लिए पीटर बहुत कोशिशें करता है। यही नहीं, ऑस्कॉप में हो रहे साइंटिफिक एक्सीडेंट से पैदा होता है इलेक्ट्रो, हु प्रूव्स फेटल इवन फॉर स्पाइडरमैन। नॉट ओनली दैट, पीटर के बचपन का दोस्त हैरी ऑसबॉर्न becomes the owner of Osborn Industries after his father's demise. हैरी भी सफर कर रहे हैं with a disease that ended his father's life. Will Spider-Man be able to save his childhood friend? कितने दिनों तक पीटर ग्वेन से दूर रहेगा? कौन है इलेक्ट्रो? बहुत सारे सवाल हैं और इनका सारा जवाब मिलेगा आपको in the Amazing Spider-Man 2. Adam Garfield plays a recklessly free-spirited Spider-Man. He uses Google, gives funny cover-ups, is seamlessly witty, a very human superhero. Emma Stone stands out in a love story with supervillains and Spider-Man saving lives. इनकी केमिस्ट्री विद एडम काफी फ्रेश एंड एंड्योरिंग है। जेमी फॉक्स मेक्स अ स्मैशिंग एंट्री एज इलेक्ट्रो। इनका गीकी ह्यूमन से एक एंग्री सुपर विलन का ट्रांसफॉर्मेशन आपको इनसे सिंपैथाइज करने पर मजबूर कर देगा। द साउंड ट्रैक फॉर इलेक्ट्रो मेक्स हिम इवन मोर डेंजरस एंड स्टनिंग एज अ कैरेक्टर। ग्रीन गॉब्लिन के अवतार में दिखाई देंगे डैन डेहान, who is extremely charismatic throughout the movie. अगर बात करें स्टोरी टेलिंग की तो बहुत सारे विलन्स हैं, बहुत कुछ सॉल्व करना है और लव इंटरेस्ट भी है इस फिल्म में, लेकिन देयर इज नो सेंट्रल थीम टू द मूवी। बहुत सारी चीजें हैं जो साइमल्टेनियसली हो रही हैं। अमेजिंग 3D एनिमेशन मोर देन मेक्स अप फॉर द फ्लॉड नैरेटिव। इस फिल्म का स्पेशल इफेक्ट्स आपको बताते हैं हाउ इट फील्स टू बी एज अमेजिंग एज स्पाइडरमैन। फॉर 3D ब्रिलियंस अलोन मैं इस फिल्म को देता हूँ 3.5 स्टार्स। दोस्तों ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में, विल फाइंड आउट। तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। मूवी अच्छी थी, नॉट अ ग्रेट फिल्म बट अच्छा ओके थी। मूवी इतनी कुछ खास नहीं लगी। फ्रेंड्स लोग के करेक्ट एंड इजाबेल की एक्टिंग भी ठीक है एंड अर्जुन एंड तनुज भी ठीक है, इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं लगी। दोस्ती बहुत अच्छी दिखाई इसका। आपने मेरे रिव्यूज देखे और ऑडियंस ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन दोस्तों हमारा शो अभी बाकी है, कहीं मत जाइए क्योंकि आई विल बी राइट बैक विद एक्साइटिंग म्यूजिक रिव्यूज फ्रॉम फॉरथकमिंग फिल्म्स, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। अब समय आ गया है हमारे अगले सेगमेंट का, टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स। इस हफ्ते तीसरे नंबर पर है कांची, जिसके फर्स्ट वीक का कलेक्शन है 3.75 करोड़ रुपीस और ये फिल्म फिलहाल 1200 थिएटर्स में चल रही है। दूसरे नंबर पर है रिवॉल्वर रानी, जो पहले हफ्ते में 9.75 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और फिलहाल 1600 थिएटर्स में चल रही है। एंड ऑन नंबर 1 इट्स स्टिल 2 स्टेट्स, जिसके दूसरे हफ्ते का कलेक्शन है 24 करोड़ रुपीस। वेल फिलहाल ये फिल्म 1000 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है पूरे 82.5 करोड़ रुपीस। वेल इस हफ्ते रिलीज हुई पुरानी जीन्स को बिलो 10% की ओपनिंग मिली है और ये फिल्म 580 थिएटर्स में रिलीज हुई है। और इसी हफ्ते रिलीज हुई दूसरी फिल्म क्या दिल्ली क्या लाहौर को भी बिलो 10% की ओपनिंग मिली है एंड दिस फिल्म हैज रिलीज्ड अक्रॉस 314 थिएटर्स। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। पुरानी जीन्स को मैंने दिए 2 स्टार्स, क्या दिल्ली क्या लाहौर को मैंने दिए 2.5 स्टार्स, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को मैंने दिए 3.5 स्टार्स।
दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। रिवॉल्वर रानी को मैंने दिए 3.5 स्टार्स और आपने दिए 3.5 स्टार्स। कांची को मैंने दिए 2.5 स्टार्स और आपने दिए 2 स्टार्स। सम्राट एंड कंपनी को मैंने दिए 2 स्टार्स और आपने दिए 2 स्टार्स। सन ऑफ गॉड को मैंने दिए 2.5 स्टार्स और आपने दिए 3 स्टार्स। टार्ज़न 3D को मैंने दिए 2 स्टार्स और आपने दिए 2.5 stars. Friends, thank you very much for sharing your views. Please send us your feedback on Twitter @ZoomTV and Facebook.com/ZoomTV. Now you can also watch our episodes on YouTube.com/ZoomTV and DailyMotion.com/ZoomTV. What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter @ZoomTV with #ZoomReview. फिल्म रिव्यू करने का मौका आपको भी मिल सकता है। All you have to do is send in your reviews of the latest films on Twitter with #ZoomReview. The best entry will be chosen by me as the winner. So get creative and get cracking. दोस्तों, now it's time to say goodbye. लेकिन don't forget to tune in क्योंकि I'll be back next week at 6:30 PM only on the Zoom Review Show. तब तक आप enjoy कीजिए by watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूँ आपका दोस्त उमर कुरैशी, saying bye bye and God bless.